अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि पिछली हमने वीडियो बनाई थी जीन पियाजे की थ्योरी पर, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। अब हम एक और थ्योरी के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। वो थ्योरी है एरिक एरिक्सन की। तो जैसे कि ये तारुफ मेरा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा है एरिक्सन्स साइकोसोशल स्टेजेस। इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो स्टेजेस हैं, उनको साइकोसोशल स्टेजेस बोला जाता है। साइको का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसका ताल्लुक हमारी नफ्सियात के साथ होता है, और सोशल जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, सोसाइटी। उसके बाद आ जाते हैं जी के हम इंट्रोडक्शन की तरफ के जीन पियाजे बेसिकली कौन थे। सॉरी, एरिक एरिक्सन बेसिकली कौन थे। इनका पूरा नाम था एरिक होमबर्गर एरिक्सन। 1902 में ये इनकी जो बर्थ हुई, उसके बाद 1994 में इनकी डेथ हुई थी। ही इज़ द फेमस साइको एनालिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइको हिस्टोरियन एंड मेडिकल स्कूल प्रोफेसर। ये साइको एनालिस्ट थे जो साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड का जो फादर हैं, सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस के। इन्होंने भी उन्हीं के साथ बहुत सारा काम किया था। हम आगे जाके इसको देखेंगे। तो इसलिए ये भी साइको एनालिस्ट भी कहलाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ साइको हिस्टोरियन थे, और मेडिकल स्कूल प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ही हैड नो एनी काइंड ऑफ कॉलेज डिग्री। मज़े की बात यह है कि ये इतना कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। यानी कि वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनली वो डिग्री होल्डर नहीं थे, इसके बावजूद वो इतना कुछ थे। वो कहते हैं ना कि जब आपके पास लगन होती है, जब आपके पास कुछ कर दिखाने की ताकत होती है, यकीन होता है, बिलीव होता है, तो फिर आपको किसी डिग्री की या किसी इदारे की मोहताजी नहीं रहती। उसके बाद है कॉल्ड द फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट के इनको फादर बोला जाता है। साइको सोशल क्या होता है कि आपकी जो नफ्सियाती ग्रोथ है वो सोसाइटी के थ्रू किस तरह से हो रही होती है, ये साइको सोशल डेवलपमेंट होती है। एरिक्सन पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड चाइल्डहुड एंड सोसाइटी around 1950s that made his research well known on its stages psychosocial development। इनकी जो बुक थी वो थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। जब इनकी बुक पब्लिश हुई 1950 में, तो उस वक्त इनकी जो थ्योरी थी, जो इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसको बहुत पजीराई मिली। उसके बाद टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ कॉइंड विद हिम। जब भी आइडेंटिटी क्राइसिस का जिक्र किया जाएगा तो एरिक एरिक्सन का नाम आएगा, क्योंकि ये इन्हीं की दी हुई टर्म है। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस टर्निंग पॉइंट इन वंस लाइफ दैट मे आइदर स्ट्रेंथन और वीकन वंस पर्सनैलिटी। ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ के अंदर। ये या तो ये हमें या स्ट्रेंथन कर देता है, या तो वीकन कर देता है, या तो ये हमें कमज़ोर कर देता है या मजबूत कर देता है। अगर तो आइडेंटिटी हमें मिल जाए, हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार ना हो, यानी कि हम खुद को पहचान लें, तो हम ताकतवर हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं। अगर ये ना मिले तो हम वीक होते चले जाते हैं, यानी कि हम सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। हम वो कहते हैं ना कि डाउट में ही रहते हैं हमेशा कि मैं कौन हूँ और क्या करना चाहिए। हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय साइको एनालिसिस। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये साइको एनालिसिस इनका जो वर्क था उससे इंस्पायर था। इन्होंने सिगमंड फ्राइड के साथ भी बहुत काम किया। हिज थ्योरी इज़ बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये इनकी अपनी थ्योरी नहीं थी, बेसिकली ये एक्सटेंशन थी कि इनकी सिगमंड फ्राइड की जो पर्सनैलिटी थ्योरी थी उसकी एक्सटेंशन थी। कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिन पर ये सिगमंड फ्राइड से डिसएग्री करते थे, इसलिए उन्होंने फिर अपनी एक अलग से थ्योरी दे दी, लेकिन ये रिलेट उन्हीं से करती है। हिज थ्योरी कॉल्ड पोस्ट फ्राइडियन थ्योरी। ये फ्राइड की बाद में आने वाली थ्योरी भी कहलाती है, यानी कि उससे उसी के काम को एक्सटेंड किया गया है, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया। वर्कड विद फ्राइड एंड एना फ्राइड। इन्होंने सिगमंड फ्राइड के साथ वर्क किया, उसके साथ साथ सिगमंड फ्राइड की बेटी जो एना फ्राइड है उनके साथ भी इन्होंने वर्क किया। हिज थ्योरी इज़ बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन बैकग्राउंड। ये मज़े की बात है, इनकी ये जो थ्योरी है, ये जो स्टेजेस दी हैं, ये इनका अपने बैकग्राउंड था उसके पीछे। उसके साथ साथ कंसिस्ट ऑफ आर्ट्स भी इसके पीछे था, ये जो किया करते थे। उसके बाद ट्रैवल एक्सपीरियंस विद डिफरेंट कल्चर्स एंड लाइफ लॉन्ग रिसर्च फॉर हिज ओन आइडेंटिटी। इन्होंने ट्रैवल किया था, ट्रैवल के दौरान इन्होंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व की। एक्सपीरियंस विद डिफरेंट कल्चर, जब आप ट्रैवल करते हो डिफरेंट कल्चर्स देखने को आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ लाइफ लॉन्ग सर्च फॉर हिज ओन आइडेंटिटी। मज़े की बात यह है कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी तलाश करने में भी काफ़ी वक्त गुजारा, मतलब काफ़ी क्यूरियस थे कि ख़ुद की आइडेंटिटी को तलाश करने में। ये इनकी कभी हम बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो इनके बेसिकली ये जो इस थ्योरी को देने का जो सारा इनके पीछे जो आइडेंटिटी क्राइसिस था देने के पीछे जो रीज़न थी, वो इनका अपना ही बैकग्राउंड था, अपना ही एक्सपीरियंस था, अपनी ही जो इनकी कन्फ्यूजन्स थे वही थे इनकी थ्योरी के पीछे।
ये मुख्तसर सा तारुफ था एरिक एरिक्सन का, और किसी दिन हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इनकी पूरी बायोग्राफी देखेंगे कि इनकी जो ज़िंदगी है पूरी किस किस तरह से डिफरेंट जो स्टेजेस हैं इनकी ज़िंदगी की वो कौन कौन सी और किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और ये सारा वर्क इन्होंने किस तरह से किया।